हम सभी जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है। इस नाते किसान को धरती का भगवान कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस धरती पर किसान ही ऐसा इंसान है जो अन्न उपजाने की कला में माहिर है। विकास के इस दौर में हम भले ही आगे निकल जाएं, पर किसान की अहमियत हमेशा रहेगी। खेती बाड़ी में नए प्रयोग करने वाले प्रतिभाशाली किसान भला किसको प्रिय नहीं है। राजस्थान के जालौर जिले के सांचौर में रहने वाले मेहनती किसान योगेश जोशी आज पूरे देश में लोकप्रिय हैं। उन्होंने ऐसे वक्त में जैविक खेती की शुरुआत की जब पूरा परिवार चाहता था कि वो सरकारी नौकरी में जाएं। अपने साहस का परिचय देते हुए उन्होंने अपने लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग की राह खुद बनाई, ऐसी राह जिसमें किसान को बहुत धैर्य रखना पड़ता है। आज उन्हें इस बात की खुशी है कि अपनी सूझबूझ से चुने रास्ते पर चलते हुए वे कामयाबी की कहानी लिखते हुए कामयाब किसान बन गए हैं। कामयाब किसान। एक विचार आपके जीवन को किस तरह बदल देता है, उसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूँ। मारवाड़ का एक मसाला जो फेमस है जीरा, उसको लेके हम लोगों ने जैविक खेती की शुरुआत की थी। शुरुआत के अंदर हम लोगों को जैविक खेती जब शुरुआत की हम लोगों ने जीरे के अंदर, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए कि जीरे के अंदर और वो भी जैविक खेती करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। उस चैलेंज को हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से पार किया है। हमने शुरुआत के अंदर जब जैविक खेती की तब हम लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इस चीज़ को लेकर, और यहाँ के आसपास के जो भी हमारे किसान थे वो सब लोग इस चीज़ को भुगत रहे थे कि जैविक खेती को हम लोग कैसे आगे लाएं। और हम लोगों ने प्रथम वर्ष जब जैविक खेती की शुरुआत की, हम लोगों ने केमिकल को छोड़ा और ऑर्गेनिक की तरफ जब डेवलप हुए तो हमें जो प्रोडक्शन जो हमारा रेगुलर आ रहा था उस प्रोडक्शन पे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। मैं पिछले 15 सालों से रासायनिक खेती करता था। इसमें मुझे बहुत सारी नुकसान होता था। हमारे खेत की मिट्टी भी बहुत ख़राब हो गई थी। उसके बाद मुझे योगेश जी ने बताया कि भाई आप मेरे यहाँ पे मैं जैविक खेती करवाता हूँ, तो आप भी जैविक खेती करो। इसमें खेत भी अच्छा रहेगा, आपके खेत की मिट्टी भी अच्छी बनी रहेगी और उसमें लाभ भी बहुत अच्छा होगा। इसके बाद में मैंने योगेश जी के देख रेख में पिछले 3-4 सालों से जैविक खेती करनी शुरू की। हमारी कंपनी जालोर ज़िले के अंदर काम कर रही है और हमारी कंपनी सांचौर और रानीवाड़ा 2 क्षेत्र के अंदर किनुआ की बम्पर पैदावार के साथ काम कर रही है। हम लोग किसानों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके इस किनुआ की खेती कर रहे हैं। किनुआ एक ऐसी क्रॉप है, आने वाले टाइम के अंदर एक सुपर फूड है ये, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है और ये हमारे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में इसका यूज़ लिया जाता है। हम लोगों ने किसानों के साथ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने के बाद किसानों को इसका सीड मुहैया कराया है। सीड के बाद हम लोगों ने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र सीड्स वगैरह सब अवेलेबल कराने के बाद इनको प्रॉपर ट्रेनिंग हम लोगों ने अवेलेबल कराई है। प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद हम लोगों ने इसको पूरा हमारे मार्गदर्शन कर किसानों को ट्रेनिंग देकर इसकी पूरी क्रॉप तैयार करवा रहे हैं। हमारा एक छोटा सा बाईबैक एग्रीमेंट हम किसान से उस समय ही कर लेते हैं जब किसान को हम लोग उसको सोइंग करवाते हैं। उसी समय हमारा रेट फाइनल हो जाता है और उसी समय हमारी जो है सारी शर्तें फाइनल हो जाती है किसान के साथ, और पूरा जितना भी किसान प्रोडक्शन पैदा करता है वो 100% हम लोग बाईबैक कर लेते हैं। ये हमारे इस एरिया में कम से कम 500 से 700 किसान इस किनुआ की खेती से जुड़े हुए हैं और करीबन लगभग आप मान सकते हैं 500 से 600 एकड़ के बीच में किनुआ की खेती हो रही है। यदि कोई किसान जैविक खेती की शुरुआत अकेले करने की बजाय किसानों को साथ में लेकर एक समूह के माध्यम से जैविक खेती की शुरुआत करते हैं तो हकीकत में परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं।
रानीवाड़ा क्षेत्र के अंदर राजगिरी की खेती यहाँ पर पहले शुरुआत में बहुत ज़्यादा हो रही थी और बम्पर पैदावार हो रही थी, लेकिन यहाँ पर पहले रासायनिक तरीके से राजगिरी की खेती की जा रही थी। हमारी कंपनी से जब संपर्क हुआ और किसान संपर्क में आए, तब से यहाँ पर राजगिरी की खेती बहुत अच्छी होने लगी है और यहाँ पर जैविक तरीके से किसान राजगिरी की खेती कर रहे हैं। और हमारी कंपनी आने वाले टाइम के अंदर राजगिरी के लिए भी इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों से टाई अप करने की बात हमारी चल रही है और इन किसानों को राजगिरी के अंदर भी किनुआ की माफिक अच्छा मुनाफा मिले और अच्छी आमदनी मिले, ऐसी कोशिश हमारी जारी है। और राजगिरा भी एक बहुत ही सुपर फूड में कहा जा सकता है कि इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा हाईएस्ट प्रोटीन की मात्रा रहती है। मैं अपने जैविक खेती इस किनुआ की 5 साल से कर रहा हूँ। बहुत अच्छी पैदावार लेता हूँ। बीघे के हिसाब से 8 कुंटल का हिसाब बैठ जाता है। पहले रासायनिक भी की थी, उसमें ज़्यादा फायदा नहीं था। और ये सारा बीज भी हम योगेश महाराज जो साचौर विराज थे उनके थ्रू लेते हैं और वही यहाँ आके तोल के खरीद के ले जाते हैं। पेमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेक से आ जाता है। The spray tank is of 15 liters. Yes. They put 1 liter of this Yeah. and then 14 liters of water add to it and then they start spraying. So that's how the thing अगर is. कीट ज्यादा है Yeah. तो फिर इसको 2 लीटर करते हैं। Then they increase दो the, liter. then So they it's increase the 175 liters. concentration from 1 liter to 2 liters Yeah. and 13 liters of water. Yeah. If there is a pest. मेरे बेटे ने पढ़ लिख कर आपने खेती बाड़ी का नाम लिया। खेती बाड़ी करने का नाम लिया तो मेरे पिता ने मना किया तो उसने बेटा क्या मैं नहीं क्या मैं तो खड़े रहूँगे तो कि नहीं, मना किया ना पापा ने कहा कि वो आपने तो खेती बाड़ी नहीं करना है और पढ़ लिख कर गवर्नमेंट सर्वेंट होना है। तो उसने किया कि नहीं, मैं तो मना कर दिया कि मैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं बनूँ, मैं तो आगे मैं खेती बाड़ी करूँ। तो उन्होंने खेती बाड़ी में बहुत मेहनत करके इसके आगे नाम बढ़ा करके इसको मेरे को खुशी मिलती है। योगेश मेरा भतीजा है। मैं और वैशाख दोनों ही सरकारी नौकरी में थे। बचपन में काफ़ी ये चंचल था और हमारा विचार था कि ये पढ़ लिख कर सरकारी जॉब में कहीं लगे, लेकिन इसने ये अपनी होशियारी से नया रास्ता चुना। पहले तो हमें संदेह था कि ये कामयाब होगा या नहीं होगा, लेकिन आज इसकी कामयाबी को देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। मेरी शादी 2008 को योगी जी से हुई और शादी के बाद उन्होंने जैविक खेती करने की सोची, पर परिवार वाले की सबकी मनाई थी कि सब सरकारी जॉब में थे तो वो बोल रहे थे कि सरकारी जॉब कर। पर मैंने एक पत्नी होने के नाते उनका साथ दिया और कहा कि जो आपका मन कर रहा है वही करो, और उन्होंने जैविक खेती स्टार्ट की और आज के टाइम में उनका पूरे देश भर में नाम है जैविक खेती में। मेरा नाम माही जोशी है। मैं अपने पिता की तरह खेती बाड़ी में काम कर कर अपने देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ। योगेश मेरा बच्चा है, बचपन में मेरा स्टूडेंट रहा है और तभी से हमने इनको भांप लिया था कि ये आगे जाकर के नाम कमाएगा। क्लास का होनहार छात्र रहा है और इन्होंने वर्तमान में जो जैविक कृषि के बारे में अपना नाम कमाया है उसके लिए मैं ही नहीं पूरा सांचौर गर्वित है, पूरा राजस्थान गर्व महसूस कर रहा है। मैं पूर्व में 2010 से सरपंच था, तो योगेश जी का मेरे आना जाना होता था इनके पिताजी के हिसाब से। कृषि में इसके स्नातक की हुई थी, तो उसके बारे में इनसे और मैंने भी जो पढ़ा था उन दोनों को साझा विचार करके मेरे खेत से मैंने पहले शुरुआत की। उसके बाद में दूठवा पंचायत क्या मेरे आसपास की सभी पंचायतों में ऑर्गेनिक खेती करने के बारे में योगेश जी और हमने दोनों मिला के एक मुहिम चलाई। बेसिकली मैं आईटी फील्ड से हूँ और एग्रीकल्चर में स्टार्टिंग से ही मुझे काफ़ी मतलब एक तरीके से आप देखोगे तो बड़ा ही अच्छा लगता था जब मैं एग्रीकल्चर फील्ड को देखता था और उसको समझता था। और जब मेरे भाई ने, जो मेरे बड़े भाई हैं योगेश जी, उन्होंने जब ये कंपनी स्टार्ट की तो मुझे भी एक मौका मिला एग्रीकल्चर के साथ जुड़ने के लिए। मैं उसके साथ जुड़ा और उससे ये देखा कि काफ़ी नई टेक्नोलॉजी इसके अंदर इस्तेमाल करके हम एग्रीकल्चर को और अच्छा बना सकते हैं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी सफलता की कहानी, अगर मैं उनका जिक्र नहीं करूँगा तो मेरी सफलता की कहानी अधूरी रह जाएगी। और वो शख्स हैं मेरे पूज्य पिताजी, जिनकी वजह से आज मैं इस मुकाम तक हासिल कर पाया हूँ, क्योंकि उन्होंने शुरुआत में
जब मैंने ऑर्गेनिक को लेकर ये कॉन्सेप्ट शुरू किया और जब ग्रेजुएट हो चुका था, तो आप समझ सकते हैं कि हर माँ बाप अपने बच्चे को ग्रेजुएट देखने के बाद वो चाहते हैं किसी जॉब में लग जाए या गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाए, क्योंकि मेरी फैमिली में सारे लोग गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और वो चाहते थे कि मैं भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बन जाऊं, एग्रीकल्चर अधिकारी बन जाऊं और गवर्नमेंट जॉब जीऊं। लेकिन मेरे सोचने का विचार और मेरे काम करने का विचार बड़ा अलग था। मेरी फैमिली में कोई बिजनेस करने वाला नहीं था, लेकिन हम लोगों ने इस चीज़ को बिजनेस में डेवलप किया। तो मेरे फादर इस चीज़ को लेकर काफ़ी नाराज़ रहते थे और वो सोचते थे कि गाँव में घूमता है और मैंने इसको कहाँ एग्रीकल्चर में डाल दिया। लेकिन धीरे धीरे जब उनको मेरी सफलता के बारे में पता लगने लग गया, कुछ मित्र मेरे फादर के जाके मेरे फादर को बताते आपके बेटे का आर्टिकल छपा है, आपका बेटा ये काम कर रहा है, तब उनको खुशी होने लगी कि नहीं, जो भी इसने चूज किया है और जो पाया है वो अच्छा कर रहा है। उसके बाद मेरे फादर का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इतना सपोर्ट मिला मेरे को, तो जब यहाँ तक मैं पहुँच पाया हूँ। बड़ा रोल है वो मेरे फादर का है। सेकंड थिंग मेरे मदर और मेरी फैमिली का तो मेरे बैक में है ही, और मेरी वाइफ ने भी हर समय तक मुझे साथ दिया और कैसी भी मुश्किल घड़ी के अंदर वो मेरे साथ खड़ी रही। और सबसे बड़ा सपोर्ट मुझे उन फार्मरों का मिला है जो फार्मर मेरे साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर शुरुआत में आए और आज वो कम से कम बहुत बड़ा कारवा बनता गया और हम लोग 3000 किसानों के साथ आज काम कर रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगा। एग्रीकल्चर में लोगों की मानसिकता ये है कि खेतीबाड़ी में खेत में खड़े रहकर ही काम करना और वहाँ पर मिट्टी में हाथ डालकर काम करना, ये खेती और वहाँ से इतनी इनकम जनरेट नहीं हो सकती, ये सबका सवाल रहता है। लेकिन मैं युवा दोस्तों से और मित्रों से एक सजेशन और सुझाव देना चाहूँगा कि आप इसको एक खेती के तौर पर ना देखा जाए, इसको अपनी टेक्नोलॉजी और अपने दिमाग और अपने एजुकेशन को साथ में मिलाकर उस खेत में जो पैदा होने वाली चीज़ें हैं उसका प्रोसेसिंग सेटअप करें, उसको वैल्यू एडिट करें और आपको लगता है कि इस चीज़ को ब्रांड बनाएं और ब्रांड बनाकर मार्केट में ले जाकर बेचें, फार्म टू मार्केट तक ले जाएं आप उसको, तब आपको एक बहुत बड़ा सेटअप हासिल होगा। आप देख सकते हैं मैंने एक फार्म से लगाकर मार्केट तक इस सेटअप के अंदर बहुत सारी टीम को जोड़कर यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, तो आज ये सफलता मुझे मिली है। तो मैं युवा दोस्तों से कहना चाहूँगा कि आप इसको कभी भी अन्यथा ना लेके, खेती का मतलब ये। मेरे बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो बहुत सारी बड़ी बड़ी डिग्रियाँ छोड़कर और बड़ी बड़ी नौकरियाँ छोड़कर वो आकर आज गाँव में और खेतों में काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगन है और उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है और उन्हें काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। आप अच्छा टेक्नोलॉजी और अच्छी कॉन्सेप्ट के साथ अगर मार्केट में आते हैं, नो डाउट एग्रीकल्चर में बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। आज ये कहना मैं उचित नहीं मानता हूँ कि किसान घाटे में है। किसान अगर सही तरह से, सही मार्गदर्शन से और सही टेक्नोलॉजी से अगर आगे बढ़ता है तो शायद सबसे अमीर आदमी है वो किसान है। तो देखा आपने किस तरह योगेश जोशी ने अपने भरोसे के बल पर कामयाबी हासिल की और कामयाब कहलाए। उनकी ये यात्रा अब भी जारी है। अभी और सफलताएं, बहुत सारे सम्मान उनका इंतजार कर रहे हैं।